आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है के एक नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, एक मकान की मजबूती जो है वो कैसे पता लगती है? अगर एक मकान आपने बनाया है, उस मकान की मजबूती कैसे पता लगेगी? उस मकान की मजबूती पता लगेगी जब बरसात आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, जब पता लगेगा कि मकान कितना मजबूत है। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दो लोगों के बारे में बताया। दो में से पहले मनुष्य ने अपना घर जो है बालू पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य ने अपना घर जो है बालू पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बरसात आई और उसके घर को उड़ा कर ले गई। और दूसरे व्यक्ति ने भी अपना घर बनाया, लेकिन उसने चट्टान पर बनाया, यानी अपनी फाउंडेशन को उसने मजबूती से डाला, अपनी नींव को मजबूती से डाला। और आंधी आई, तूफान आई, बरसातें आई और उसके घर का कुछ भी उजाड़ नहीं पाई। मेरे प्रियो, अचानक से ऐसे ही आपके जीवन में तूफान आ चुके हैं। अचानक से आप महसूस कर रहे हैं आपके जीवन में तूफान आ चुके हैं। आपकी जॉब छूट गई, आपका बिजनेस चला गया, आपके घर में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो गई, आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आपको कई सारी बीमारियों ने आके घेर लिया है और आप सोच रहे हैं कि प्रभु, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, मैं तेरे वचन का पालन कर रहा हूँ, तो ये बीमारियां मेरे पास क्यों आई हैं, ये समस्याएं मेरे पास क्यों आई हैं, और आप घबरा रहे हो। मेरे प्रियो, भूलना नहीं है, हम एक आत्मिक युद्ध में शामिल हो चुके हैं और इस युद्ध में हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। प्रभु ने कहा वो आएगा बरसात लेके, वो आएगा आंधियां लेके, वो आएगा तूफान लेके। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है कि प्रभु ने हमें क्या समझाया। जब आप मसीह में चलते हैं, आप वचन पर स्टैंड लेते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो मेरे प्रियो, तूफान तो आएगा ही आएगा, आंधियां तो आएंगी, बरसातें तो आएंगी। यानी शत्रु जो है वो तीनों जगह से प्रहार करेगा, तीनों जगह से प्रहार करेगा। बरसात जो है ऊपर से आती है, आंधियां जो है वो दीवारों पर टकराती है, और तूफान जो है वो मकान के जड़ों में जाता है। तीन प्रकार से समस्याएं आती है। वैसे मेरे प्रियो, शैतान आपको मानसिक तौर से बहुत डिस्टर्ब करेगा, मानसिक तौर से आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको मानसिक तौर से चोट पहुंचाएगा। अचानक से कुछ लोग आपको धोखा दे देंगे, आपको छोड़ देंगे, आपके बिजनेस में लॉस हो जाएंगे, आपकी जॉब छूट जाएगी, आपके परिवार में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी और आप सोचोगे मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, हमें समझना है, शत्रु आएगा, वो तीन जगह से प्रहार करेगा, ऊपर से, बीच में और नीचे। यानी जो शत्रु है वो मानसिक तौर से आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत परेशान करेगा, ताकि आप कमजोर पड़ जाए। उसके बाद आंधियां आएंगी। आंधियां कहां टकराती है? वो दीवारों से टकराती है। यानी शत्रु आएगा आपके शरीर पर बहुत सारी समस्याओं को लेके, आपको अचानक से बीमारियां हो जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, कमजोरियां आ जाएंगी और आप परेशान हो जाओगे। वो आएगा अटैक करने, मेरे प्रियो, वो आएगा बीमारियां लेके, क्योंकि उसका काम है आपको कमजोर करना। तीसरी बात, जो आंधियां होती है, जो तूफान होता है, वो कहां पर आता है मेरे प्रियो? तीसरी बात जो है, तूफान है, वो कहां आता है? वो आता है मकान की जड़ों में। यानी आत्मिक रीति से भी प्रहार करेगा, वो तीनों जगह से प्रहार करेगा मेरे प्रियो। आपको मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और आपको आत्मिक तौर से वो कमजोर करना चाहता है। और अचानक आपने महसूस किया होगा, जैसे ही मानसिक तौर से आपको डिस्टर्ब किया, आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स हो गई, और जब फिजिकली प्रॉब्लम्स हो गई तो आपने महसूस किया होगा आपकी आत्मिक जिंदगी कमजोर पड़ गई। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप प्रभु में नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, भूले नहीं, परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ है। हमें इस बात को याद रखना है। प्रभु ने कहा, जिसने अपना घर यानी आत्मिक घर मेरे वचन पर बना रखा है, उसने चट्टान पर बना रखा है। शत्रु को आक्रमण करने दीजिए, वो आक्रमण करेगा, वो आक्रमण करने आया है और वो आप पे लगातार प्रहार करेगा। लेकिन घबराना नहीं है मेरे प्रियो, हिम्मत बांधनी है, हिम्मत रखनी है। प्रभु आपके साथ है, उसको प्रहार करने दीजिए और अंत में वो साबित
कर देगा इस बात को कि ये मकान जो है बहुत मजबूत है। उसको करने दीजिए, जितना मर्जी वो आपको परेशान करे, घबराना नहीं है। वो मानसिक तौर से बहुत सारी बातें लेकर आएगा, शारीरिक समस्याएं लेके आएगा, आपकी आत्मिक समस्याएं लेके आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। परमेश्वर के वचन पर स्टैंड रखना है, आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है मेरे प्रियो। यीशु आपके साथ है, यीशु आपकी सहायता करेगा। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास, तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वही तो हमारा कंफर्टर है, हमारा हेल्पर है। पवित्र आत्मा हमें हर सिचुएशन में संभालता है। सभी भविष्यवक्ताओं को उसने संभाला, वो आपको भी संभालेगा, आपके जीवन को भी संभालेगा। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है। शत्रु को अटैक्स करने दीजिए, लेकिन आप मजबूत हैं, क्योंकि आप शत्रु के सारी चालों को जानते हैं, उसकी सारी युक्तियों को जानते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप यीशु पर विश्वास करके चलते हैं, शत्रु प्रहार करता है, उसे प्रहार करने दीजिए, घबराना नहीं है। यीशु आपके साथ है। उसने अय्यूब के जीवन में भी बहुत से प्रहार किए, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से। उसने तीनों तरह से अय्यूब के जीवन में प्रहार किए, लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब बना रहा। उसकी फाउंडेशन मजबूत थी, आत्मिक नींव उसकी मजबूत थी, और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको सब कुछ लौटा दिया, जो कुछ उसका खोया था, डबल करके। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर डबल ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। अगर आप वचन पर स्टैंड लेके खड़े हैं, यीशु आपको डबल ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आप उसके साथ चलते रहें, आप उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। आपके जीवन में यीशु का वचन हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु ने आपको चुना है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करे, वो भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, वो जो बीमारियां लेकर आया है, उन बीमारियों को लेकर भाग निकलेगा। जो समस्याएं लेकर आया है, उनको लेकर भाग निकलेगा। जो परेशानियां लेकर आया है, उनको लेकर भाग निकलेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ खड़ा है और आप एक मजबूत मकान है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी प्रभु ने डाली है। तो प्रभु आपको विशेष आशीष करे। आइए हम लोग एक छोटी प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको और हिम्मत, बल और ताकत प्रदान करे। आइए आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु अपने बच्चों को हमेशा संभाला है, हमेशा आपने उनकी रखवाली करी है, हमेशा आपने उनकी सहायता करी है। मेरे प्रभु, आपके बच्चे आपके वचन पर स्टैंड लेकर चल रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, अपने बच्चों को प्रभु जी हिम्मत दे, उन्हें बल दे प्रभु जी, उन्हें ताकत दे प्रभु जी। वचन पे चलने के कारण प्रभु जी, उसके बावजूद भी प्रभु जी वो परेशान है, वो कह रहे हैं हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने बता दिया शत्रु आएगा तुम्हें मानसिक तौर से परेशान करने, आएगा तुम्हें शारीरिक तौर से परेशान करने, वो आएगा आत्मिक तौर से परेशान करने, लेकिन प्रभु आपने कहा उसके सारे प्रहार प्रभु जी नष्ट कर देंगे। आपने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। मेरे प्रभु, आपके बच्चों पर प्रभु शैतान का कोई भी प्रहार प्रभु जी सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने उन्हें विश्वास की ढाल से प्रभु घेर रखा, आपने उन्हें विश्वास की ढाल से घेर रखा है प्रभु। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, अपने बच्चों को इसी समय सामर्थ प्रदान करे, बल प्रदान करे प्रभु जी, और विश्वास में मजबूती दे। पवित्र आत्मा, आपके वचन की फाउंडेशन आपने उनके जीवन में डाली है प्रभु जी, वो आपके वचन पर स्टैंड लेके चल रहे हैं और आपकी महिमा को देख रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बच्चों को आशीष देने के लिए और ब्लेस करने के लिए, उन्हें फिर से मजबूती देने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। शत्रु की सारी युक्तियों के बारे में बताने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल रहा है। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।